हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से रिलेटेड 2 वीडियोस हम लोग कर चुके हैं और अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So we are going to start this class with question number 26 और question number 26 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है many a boy dash drowned by the tidal wave। many a boy, अगर यहाँ many boys होता तो वो तो आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है many a boy, तो many के बाद हमने यूज किया a एंड देन यहाँ पे boy सिंगुलर नाउन का यूज किया, तो यहाँ इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो मैनी अ बॉय के बाद यहाँ सिंगुलर आप वर्ब देख लीजिए कौन सी है, यहाँ तो वोज दिखाई दे रही है, तो होना चाहिए मैनी अ बॉय वोज ड्राउंड। तो हम देखते हैं कि वोज यहाँ करेक्ट आंसर है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है, मैनी अ बॉय वोज ड्राउंड बाय द टाइडल वेव। तो वर्ब तो क्या है, वहाँ प्लूरल वर्ब हो जाती, हैव भी प्लूरल वर्ब है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे सही है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ लिखा है द ग्रेट थिंकर एंड रिफॉर्मर डैश डेड। द ग्रेट थिंकर एंड रिफॉर्मर डैश डेड। तो यहाँ देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे द ग्रेट थिंकर एंड द रिफॉर्मर नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है द ग्रेट थिंकर एंड रिफॉर्मर। यहाँ पे कहीं भी हमने द आर्टिकल को जो है वो रिपीट नहीं किया है। अगर हम द आर्टिकल को रिपीट कर लेते हैं इसका मतलब ये 2 लोग हो जाते। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक ही व्यक्ति है जो कि थिंकर भी है और रिफॉर्मर भी है। जैसे हमने पहले क्लास में किया था द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। जब मैं द प्रिंसिपल एंड मैनेजर बोलता हूं यानी कि मैं आर्टिकल को रिपीट नहीं कर रहा हूं। देखिए द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तब वो क्या हुआ, वो एक ही पर्सन है, वो प्रिंसिपल भी है और वो मैनेजर भी है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता हूं द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो वो 2 लोग हो जाएंगे और वो तो प्लूरल हो जाएगा। यहां पे क्या है, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वही थिंकर है और वही रिफॉर्मर है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ दा को रिपीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ इसे हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे इज लगाने वाले हैं। बिल्कुल सही है, तो इज आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। यहाँ बिल्कुल इज सही है, द ग्रेट थिंकर एंड रिफॉर्मर इज डेड। अगर यहाँ पे द ग्रेट थिंकर एंड द रिफॉर्मर हो जाता तो वो प्लूरल हो जाता, तो फिर हम आर का यूज करते। हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है शी रादर देन हर पेरेंट्स डैश टू बी ब्लेम्ड। और अगर रादर देन से कोई भी सब्जेक्ट कनेक्टेड है यानी नाउन्स या प्रोनाउंस कनेक्टेड है, तो हम जो हमारा यहाँ पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ शी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी और शी के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं आर तो हम यूज नहीं करेंगे और हैव भी यूज नहीं होगा। शी के अकॉर्डिंग तो क्या यूज हो सकता है, इज यूज हो सकता है। तो शी रादर देन हर पेरेंट्स इज टू बी ब्लेम्ड। देखते हैं इज यहाँ सही आंसर है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है इज। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये देखिए ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे द सिक डैश बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल। द सिक डैश बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल। और हमने देखो ये सिक की बात की है हमने, तो सिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और हमने बात की थी कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे पुअर है, रिच है, सिक है, स्ट्रॉन्ग है, ये एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव से पहले अगर मैं द का यूज करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है और वो एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ द सिक का मतलब हो गया बीमार लोगों से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो प्लूरल हो गया। और प्लूरल के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल के लिए तो यहाँ इस तो हो नहीं सकती, वोज हो नहीं सकती,
ठीक है, यहाँ प्लूरल वर्ब आपको हैव दिखाई दे रही है, लेकिन हैव बीइंग तो कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि हैज हैव के साथ तो हम क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं। तो ये हैव भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई आंसर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखें कि आंसर इसका मतलब नन ऑफ दीज ही होना चाहिए। देखते हैं यही आंसर है या नहीं, बिल्कुल नन ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं द सिक आर बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल हो सकता था, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, या वर बीइंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हैव बीइंग तो बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि हैज हैव के बाद तो हम बीन का यूज करते हैं, बीइंग का यूज नहीं करते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डैश इज टू अटेंड द पार्टी। इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, डैश इज टू अटेंड द पार्टी। आपको एक बात समझ आ गई कि हमें यहाँ पे वर्ब जो चाहिए वो कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब हमें यहाँ सब्जेक्ट जो चाहिए वो कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ इज लगा सकते हैं। देखिए लिखा है बोथ द सिंगर एंड द डांसर। जब मैं बोथ से स्टार्ट करता हूं तो वो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो बोथ द सिंगर एंड द डांसर, तो यहाँ तो फिर आर आता, जो कि गलत है, इसलिए ये तो आउट हो गया। आइदर द सिंगर और डांसर्स, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब हम आइदर और की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, यस, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ आइदर द सिंगर और डांसर्स, ये डांसर्स जो है ये जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि ये जो आप कहें नाउन या प्रोनाउन है, वो क्या है, वो नज़दीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, और डांसर्स के अकॉर्डिंग तो फिर इज नहीं होगा, आर होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। हम देखें ये द सिंगर और डांसर्स, तो और में भी ऐसा ही होता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम यूज करते हैं, वही अप्लाई करते हैं। तो कहाँ, यहाँ क्या लिखा है, द सिंगर और डांसर्स, तो यहाँ भी डांसर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि जो नाउन या प्रोनाउन नज़दीक है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज़ करना है। तो यहाँ नज़दीक कौन होता है, यहाँ डांसर्स नज़दीक होता। देखिए द सिंगर और डांसर्स, तो यहाँ पे फिर आर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, इस तो सिंगुलर है। एक ऑप्शन हमारे पास ये रह गया है द सिंगर एंड डांसर, और ये क्यों सही है इसको देखो आप, द सिंगर एंड डांसर। फिर हमने क्या नहीं किया, हमने यहाँ पे द आर्टिकल को रिपीट नहीं किया, इसका मतलब द सिंगर एंड डांसर जो है वो एक ही व्यक्ति है, वही सिंगर है और वही कौन है, डांसर है। मतलब एक ही व्यक्ति सिंगर है और डांसर भी है, इसका मतलब हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ, मतलब कि ये सिंगुलर आपका नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए द सिंगर एंड डांसर इज टू अटेंड द पार्टी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, द सिंगर एंड डांसर। मतलब हम एक व्यक्ति की, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। लेट अस सी डी ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा है द चेयरमैन अलोंग विद द 2 असिस्टेंट्स डैश टू अटेंड द मीटिंग। ये वही बात है, देखिए टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू। हमने बात की थी कि जो पहले नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। और पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है द चेयरमैन, और चेयरमैन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, प्लान तो नहीं यूज होगा, क्योंकि ये तो प्लूरल के लिए यूज होती है। और हम देखें प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग तो यूज कर ही नहीं सकते, कुछ आपके पास होना चाहिए था, इज, एम, आर, और यहाँ पे हैव भी नहीं हो सकता, ये भी प्लूरल है। एक सिंगुलर वर्ब हमारे पास बचती है, वो है प्लान्स। तो देखते हैं ये प्लान्स सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, द चेयरमैन अलोंग विद द 2 असिस्टेंट्स प्लान्स टू अटेंड द मीटिंग। और प्लान्स क्यों आया, क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं वो आपको पता है कि उसके साथ एस और एस लिखा हुआ होता है। जैसे प्लान, प्लान्स, प्लान किसके लिए लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और प्लान्स किसके लिए लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को
देखते हैं। और इसमें लिखा है नॉट वन ऑफ द परफॉर्मर्स डैश एट द पार्टी आफ्टर द कॉन्सर्ट। तो यहाँ वन ऑफ द का आपको पता ही है कि वन ऑफ द के लिए तो हम कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वन ऑफ द बॉयज़ इज़ प्लेइंग, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ प्लेइंग। हाँ, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो कैसा है, प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर ही लगती है। वन ऑफ द परफॉर्मर्स, यहाँ लिखा है वन ऑफ द परफॉर्मर्स, तो यहाँ पे वर्ब जो आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और फिर नॉट भी लिखा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। देखिए, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग आउटसाइड, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग आउटसाइड। ये रूल है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। और यहाँ पे वही है, वन ऑफ द परफॉर्मर्स लिखा है और यहाँ तो नॉट भी लिखा है साथ में, तो यहाँ पे होगा सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब आपको कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ वोज दिखाई दे रही है। तो नॉट वन ऑफ द परफॉर्मर्स वोज एट द पार्टी आफ्टर द कॉन्सर्ट। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही, वोज आपका करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट नहीं है। पहले लिखा है शी लाइक हर ब्रदर्स इज माइजर। तो ये लाइक अनलाइक से अगर कुछ कनेक्टेड है तो हम देखते हैं पहला जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ शी के अकॉर्डिंग इज बिल्कुल सही है, शी लाइक हर ब्रदर्स इज माइजर। और इसी तरीके से द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वर अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या है, द रिजल्ट्स की बात हो रही है और यहाँ रिजल्ट्स के लिए हमने वर का यूज किया जो बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा है इज माई बॉस और माई फ्रेंड्स कमिंग। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ आपको पता है और का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो आपको पता है कि प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ देखिए, यहाँ माय फ्रेंड्स लिखा है, माय फ्रेंड्स कमिंग, लेकिन वर्ब तो हमने कहाँ लगानी है, वर्ब तो यहाँ यूज़ करनी है। तो नज़दीक कौन हो गया, नज़दीक आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए इस बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए सम ऑफ द वोट्स, हमने बात की थी कि सम ऑफ द के बाद अगर सिंगुलर नाउन है, सम ऑफ द के बाद सिंगुलर अगर नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सम ऑफ द वोट्स, तो ये वोट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे यूज होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने क्या यूज कर लिया, सीम्स। तो सीम्स तो क्या होती है, सीम्स तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं टॉम प्लेज, टॉम प्लेज, जेरी प्लेज, लेकिन टॉम एंड जेरी प्ले, तो टॉम एंड जेरी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो टॉम एंड जेरी प्ले यूज करेंगे। उसी तरीके से वोट्स प्लूरल हो गया तो यहाँ सीम्स नहीं होना चाहिए था, सीम होना चाहिए था। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है, तो हम देखते हैं डी जो है वो होना चाहिए नॉट करेक्ट। और ये ही आंसर आपका सही है कि सम ऑफ द वोट्स सीम्स टू हैव बीन रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये पूछा है कि कौन से ऑप्शन में स्टेटमेंट सही नहीं लिखी हुई है, तो इसमें सही नहीं लिखी हुई है और यही आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन है ये, सम ऑफ द ग्रेन डैश टू बी कंटेमिनेटेड। यहां लिखा है सम ऑफ द ग्रेन, तो वही बात आगे देखिए, सम ऑफ द। अब सम ऑफ द के बाद जो है वर्ड क्या आया है, यहां सिंगुलर है ग्रेन, और जब ग्रेन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। तो यहाँ पे होगा सम ऑफ द ग्रेन। अब यहाँ पे सिंगुलर के लिए सीम्स सही होना चाहिए, तो होगा सम ऑफ द ग्रेन सीम्स टू बी कंटेमिनेटेड। तो यहाँ पे सीम्स सही होना चाहिए क्योंकि ग्रेन यहाँ सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम यूज करने वाले हैं सीम्स। मीन्स जो वर्ब है उसके साथ एस और एस ऐड होना चाहिए और इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए बी। देखते हैं ये सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां लिखा है 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक।
3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने बात की थी कि फ्रैक्शन के बाद भी ऐसा ही होता है, जैसे सम के बाद हमने किया है, सम ऑफ के बाद जैसा हमने किया है, वैसा ही कोई भी फ्रैक्शन दे रखा हो उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब यूज करनी है हमें, तो वो क्या है? 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स। आर सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब का यूज करेंगे। देखते हैं ये आर सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आर। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट द ट्यूशन हाई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और यहां लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वोटिंग फॉर द न्यू स्कूल। तो यहां लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हम बात कर रहे हैं प्लूरल नाउन से, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, और यहाँ इज, आर, हैव, वॉज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो अ नंबर ऑफ के लिए हम इज तो यूज कर नहीं सकते, वोज भी यूज नहीं कर सकते, और आपके पास प्लूरल वर्ब्स जो है वो 2 बचे हैं यहाँ, आर एंड हैव। तो हैव, आप हैव वोटिंग तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो आर वोटिंग सही आंसर होना चाहिए। लेट अस सी ये आंसर आपका सही है या नहीं। बिल्कुल सही, आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वोटिंग फॉर द न्यू स्कूल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और ये लिखा है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर डैश बीन कॉल्ड टू द ऑफिस। और यहाँ देखिए ये प्रॉक्सिमिटी के रूल की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने आइदर और के लिए क्या था, नाइदर नोर के लिए या और के लिए, उसी तरीके से नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के लिए भी हम अप्लाई करते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। और उसमें क्या होता है कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के नज़दीक होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं वर्ब को। तो यहाँ जो वर्ब का यूज़ करना है हमें यहाँ यूज़ करना है, तो आपके वर्ब के नज़दीक जो नाउन या प्रोनाउन है वो कौन है? वो इंस्ट्रक्टर है। तो ये इंस्ट्रक्टर नाउन जो है वो आपके वर्ब के नज़दीक है, और इसलिए हम इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर has been called to the office, have been, had been, have been। तो आपको पता है कि यहाँ ये सिंगुलर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे has been called to the office। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर इंस्ट्रक्टर हैज़ बीन कॉल्ड टू द ऑफिस। तो हैव तो गलत है ही, ये हैड बीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, और ये हैव का भी कोई स्ट्रक्चर है नहीं। तो हैज बीन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखते हैं अपना 38th क्वेश्चन, और यहाँ लिखा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट डैश फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। और आपको पता है कि अगर कोई भी नाउन ईच एंड एवरी से कनेक्टेड होगा तो वो कैसा होगा? वो हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब हमें यूज़ करनी है। और यहाँ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं होप, होप्स एंड देन बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमारी वर्ब जो यूज़ होनी चाहिए वो होप्स होनी चाहिए। होप तो कहाँ यूज़ होती है? प्लूरल नाउन्स के लिए या प्रोनाउंस के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ ये तो गलत है, ये होप सही होना चाहिए। बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि होप प्लूरल है और होप्स कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। तो देखें आंसर हमारा बी सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है होप्स। ईच एंड एवरी स्टूडेंट होप्स फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 39, योर ट्राउजर्स। तो हमने बात की थी स्पेक्टिकल्स है, ट्राउजर्स हैं, ये कैसे है? ये प्लूरल नाउन्स है, और प्लूरल नाउन्स के लिए हम कैसी वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो योर ट्राउजर्स, यहाँ पे नीड जो है वो यहाँ प्लूरल वर्ब है आपकी। प्लूरल वर्ब से आप मतलब यहाँ समझ रहे हैं योर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके लिए वर्ब जो यूज़ करेंगे हम एस और ईएस अगर ऐड कर देते हैं वर्ब के बाद, तो वो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ऐसा करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ नीड जो है वो सही आंसर होना चाहिए। योर ट्राउजर्स नीड टू बी क्लीन्ड। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए वॉज टू बी क्लीन्ड
योर ट्राउजर्स वॉज टू बी क्लीन्ड भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ वर होता तो फिर भी ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ वॉज दिया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। लिखा है द बैग ऑफ ऑरेंजेस डैश फ्रेश। तो आप देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमारा ये द बैग ऑफ ऑरेंजेस जो है ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। इसमें हम हेड वर्ड की बात करेंगे कि मेन जो वर्ड है वो कौन सा है। यहाँ मेन वर्ड जो है, हेड वर्ड जो है वो क्या है, द बैग है। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, द बैग की कर रहे हैं। तो द बैग ऑफ ऑरेंजेस, तो हम यहाँ हेडवर्ड को देखेंगे और वो हेडवर्ड हमारा द बैग है, और वो कैसा है, वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे लुक तो यूज़ करेंगे नहीं, कैसा यूज़ होगा, लुक्स यूज़ होना चाहिए। द बैग ऑफ ऑरेंजेस, लुकिंग, ये इज एम आर तो कुछ लगाया ही नहीं है तो गलत हो जाएगा। वर लुकिंग द बैग ऑफ ऑरेंजेस, फिर ये वर यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सिंगुलर जो सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज़ होनी चाहिए वो लुक्स होनी चाहिए। देखते हैं ये सही है या नहीं, और ये ही बिल्कुल सही आंसर है, द बैग ऑफ ऑरेंजेस लुक्स फ्रेश। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है माई फ्रेंड्स हु आर इन बैंड डैश मी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। माई फ्रेंड्स हु आर इन बैंड, तो हम देखिए कि यहाँ ये जो है आपको पता है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ एंटीसीडेंट कौन है, फ्रेंड्स है। तो हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ है माई फ्रेंड्स वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टिंग, आइदर ए और बी। तो आपको पता है कि माई फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वॉन्ट। तो होना चाहिए माई फ्रेंड्स हु आर इन बैंड वॉन्ट मी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेट अस सी इज इट करेक्ट और नॉट। ये बिल्कुल सही है, माई फ्रेंड्स हु आर इन बैंड वॉन्ट मी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है माई फादर ओ माई ब्रदर्स। तो और से जो कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होता है। यहाँ रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा है माई फादर और माई ब्रदर्स, तो यहाँ पे वर्ब को यूज़ करना है हमें, और यहाँ वर्ब के नज़दीक तो क्या है, ब्रदर्स है, यानी कि प्लूरल हमारा नाउन जो है वो क्या है, वो वर्ब के नज़दीक है। तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज़ करनी है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो देखते हैं माई फादर और माई ब्रदर्स आर कमिंग सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, और यहाँ लिखा है सम ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ डैश डर्टी। तो आपको पता है सम ऑफ द का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद का नाउन या प्रोनाउन जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद तो क्या लिखा है, सम ऑफ द बुक्स लिखा है, और ये तो क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस तो गलत हो गया, एम भी गलत हो गया, आर आपको यहाँ प्लूरल वर्ब दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द बुक्स ऑन द शेल्फ आर डर्टी। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है। हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ लिखा है द प्राइस ऑफ द जीन्स डैश रिजनेबल। तो यहाँ लिखा है द प्राइस ऑफ द जीन्स, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ फिर से देखिए द प्राइस ऑफ द जीन्स, जैसे हमने किया था द बैग ऑफ ऑरेंजेस, तो वहाँ हेडवर्ड क्या था, बैग था। यहाँ हेडवर्ड क्या है, प्राइस है, और प्राइस कैसा वर्ड है, सिंगुलर है, और इसलिए हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ मतलब सिंगुलर इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे, और द प्राइस ऑफ द जीन्स इज़ रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ इज़ आंसर सही होना चाहिए, आर तो गलत होगा। आइदर ए और बी तो कैसे कर सकते हैं कि ये भी लगा लो या ये भी लगा लो, ऐसा तो हो नहीं सकता, नाइदर ए नॉर बी, ये भी नहीं। तो हमारे पास आंसर जो है वो इज़ सही होना चाहिए। देखते हैं ये सही है या नहीं, और ये ही बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ द प्राइस के लिए बात की है, और द प्राइस ऑफ द जीन्स इज़ रीजनेबल। हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ लिखा है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। यहाँ स्लो एंड स्टडी जो है वो एक क्वालिटी है। देखिए स्लो एंड स्टडी एक क्वालिटी है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं,
ये एक तरह की एक क्वालिटी है, तो इसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी क्योंकि सिंगुलर है तो आंसर होना चाहिए विंस द रेस। तो देखते हैं कि ये विंस यहाँ सही आंसर है या नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और ये लिखा है द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश प्रेजेंट। तो द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा क्योंकि यहाँ हमने देखिए फिर से यहाँ द को रिपीट नहीं किया है। इसका मतलब ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पर्सन की, वही मैजिस्ट्रेट है और वही क्या है, कलेक्टर है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए सिंगुलर वर्ब और होना चाहिए द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज प्रेजेंट। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता चल गया कि अगर मैं 2 बार आर्टिकल्स को यूज करता द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तब क्या होता, ये 2 लोग हो जाते और वो प्लूरल हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, तो ये क्या है, ये एक सिंगल पर्सन है। हम आगे बढ़े हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स डैश अ फेमस बुक। तो ये तो कहीं एस देख के कई बार क्या होता है कि हम धोखा खा जाते हैं कि ये प्लूरल है। ऐसा नहीं है, ये एक बुक का नेम है और बुक के नेम के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, सिंगुलर इसे ट्रीट करने वाले हैं और सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ लिखा अ फेमस बुक, तो ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे गुलिवर ट्रेवल्स इज अ फेमस बुक। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं और ये लिखा है अ ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कुछ आर्टिकल को रेपिटेशन को लेकर है ये क्वेश्चन भी। अगर मैं कहता हूँ ब्लैक एंड रेड काउ, तो यहाँ पे अ ब्लैक एंड रेड काउ से मतलब क्या है, एक ही काउ से है जिसका कलर जो है वो ब्लैक एंड रेड है। तो बीच में कुछ ब्लैक कलर है, कुछ रेड कलर है, एक ही काउ की बात हो रही है। हाँ, अगर मैं यहाँ अ ब्लैक एंड अ रेड की बात कर देता तो मैं उनको 2 काउस बना देता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हम एक काउ की बात कर रहे हैं, अ ब्लैक एंड रेड काउ। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है अ ब्लैक एंड रेड काउ। हम एक ही काउ की बात कर रहे हैं जिसका कलर जो है वो ब्लैक एंड रेड है। तो इसका मतलब यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखें ये बिल्कुल सही है, अ ब्लैक एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लिखा है द पुलिस डैश कॉट द थीफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। द पुलिस, और पुलिस वर्ड जो है वो कैसा है, वो प्लूरल नाउन की तरह हम ट्रीट करते हैं इसे। तो इसका मतलब यहाँ देखें हैज़ तो गलत हो जाएगा, इज़ भी गलत हो जाएगा। अब प्लूरल तो है, यहाँ पे हैव एंड आर बचे हैं। तो द पुलिस आर कॉट, तो ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं ये सी सही है या नहीं। बिल्कुल, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर भी चुके हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा है, यहाँ माइल्स वर्ड लिखा है, एक यहाँ प्लूरल नाउन है और हमने बात की थी कि प्लूरल नाउन से पहले अगर यहाँ कुछ भी कार्डिनल नंबर दे रखा है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 100 जितना भी कोई कार्डिनल नंबर गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी डेफिनेट डिस्टेंस की, वेट की या अमाउंट की बात करते हैं। तो वो वहाँ हम सिंगुलर उसे सब्जेक्ट मानते हैं और फिर सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। और इससे भी आपको पता लग रहा है अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, इसे सिंगुलर ही मान के चल रहे हैं। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे इज आंसर आपका सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो आर है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और यहाँ ये स्ट्रक्चर गलत है। 10 माइल्स हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही आंसर है, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई होप आपको ये
जो भी आपने 25 क्वेश्चंस इस क्लास में किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हमने इससे पहले पार्ट में भी 25 क्वेश्चंस किए थे, तो आपने टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर इन 50 क्वेश्चंस को आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब जो कॉन्कर्ड का जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।